आज हम आपको ब्रह्मांड के दो सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पिंडों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। उससे पहले देर हो जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। और अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान इनमें से किसी एक के पास चला जाए तो क्या होगा? क्या इन दोनों में से कोई एक ज्यादा खतरनाक है? तो चलिए आज जानते हैं न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में से कौन ज्यादा खतरनाक है और क्यों खतरनाक है। न्यूट्रॉन स्टार किसी भी तारे की मौत के बाद बनी एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और घनी वस्तु होती है। जब कोई विशाल तारा लगभग हमारे सूर्य से 8 से 20 गुना बड़ा अपना सारा फ्यूल खत्म कर देता है तो वह फटकर सुपरनोवा बन जाता है। इस धमाके के बाद जो कोर बचता है वह एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। अब ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन रुकिए, एक न्यूट्रॉन स्टार का साइज तो केवल 10 से 20 किलोमीटर तक होता है, यानी एक छोटे शहर जितना। लेकिन उसमें मौजूद मास हमारे सूर्य के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन करीब 1 अरब टन तक हो सकता है। जी हाँ, एक चम्मच। इनका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के मुकाबले 100 ट्रिलियन गुना ज्यादा होता है। अगर आप इनके पास 1000 किलोमीटर के भीतर भी आ जाएं, तो आपके शरीर के सारे अणु बिखर सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। ऐसे स्पिनिंग स्टार को पल्सर कहते हैं। उनकी रोशनी लाइट हाउस की तरह ब्रह्मांड में घूमती रहती है। न्यूट्रॉन से निकलने वाली गामा रेज या एक्स रे आपके डीएनए को पल भर में तहस नहस कर सकती हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल की, जिसे ब्रह्मांड का मौत का जाल कहा जाता है। ब्लैक होल भी एक तारे के मरने से ही बनता है, लेकिन तब जब वह तारा न्यूट्रॉन स्टार से भी बड़ा होता है। ऐसे में उसका कोर इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो एक बिंदु में समा जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। ब्लैक होल का बाहरी हिस्सा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, एक बार पार कर लिया तो वापसी नामुमकिन है, चाहे आप प्रकाश ही क्यों ना हो। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वहां से कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी नहीं निकल सकती। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएं तो आपका शरीर नीचे की ओर तेजी से खींचेगा और ऊपर वाला हिस्सा धीमे। यह आपके शरीर को स्पैगेटी जैसी लंबी धागों में खींच देगा। ब्लैक होल के पास समय इतनी धीमी गति से चलता है कि 1 मिनट वहां कई सालों तक पृथ्वी पर हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं, लेकिन ये अरबों वर्षों में होता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दोनों इतने खतरनाक हैं, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है? आप ब्लैक होल को देख नहीं सकते, वो कुछ भी निगल सकता है। ग्रह, तारे, रोशनी, सब कुछ। अगर आप पास भी पहुंच गए तो भी आप लौट नहीं सकते। वहां का स्पैगेटिफिकेशन, जिसे कभी कभी नूडल प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, इंसान की कल्पना से भी परे है। न्यूट्रॉन स्टार के पास ज्यादा रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप उसके पास आए तो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। उसके करीब होने भर से ही आपका डीएनए बर्बाद हो सकता है। ब्लैक होल इतना खतरनाक इसीलिए है क्योंकि वो एक तरह का नो रिटर्न जोन है, यानी आप अगर उसके पास गए तो आपके लिए ब्रह्मांड खत्म, और उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार भी उतना ही घातक है, क्योंकि वह आपको फाड़ कर रख सकता है बिना निगले हुए ही। अगर कोई धीमी मौत चाहता है तो न्यूट्रॉन स्टार उसके लिए ठीक है, और अगर तुरंत और बिना वापसी मौत चाहिए तो आप ब्लैक होल के पास जा सकते हैं। लेकिन सौभाग्य से हमारे सौर मंडल के पास फिलहाल ऐसा कोई ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार नहीं है जो तुरंत खतरा बन सके। निकटतम न्यूट्रॉन स्टार करीब 400 प्रकाश वर्ष दूर है और निकटतम ब्लैक होल करीब 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। तो फिलहाल हम सुरक्षित हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि वैज्ञानिक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का उपयोग भविष्य में ऊर्जा स्रोत के रूप में करने की कल्पना कर रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार की स्पिनिंग यानी घूमने की ऊर्जा को टरबाइन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और ब्लैक होल की ग्रेविटी से ऊर्जा निकाली जा सकती है पेनरोज प्रोसेस के जरिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेनरोज प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जिससे घूमते हुए ब्लैक होल से ऊर्जा निकाली जा सकती है। हालांकि ये अभी कल्पना है, लेकिन विज्ञान कभी भी रुकता नहीं।
तो दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दोनों ही ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक पिंड है। एक दमदार गुरुत्वाकर्षण से निगल लेता है तो दूसरा अपने रेडिएशन और चुंबकीय शक्ति से आपको मिटा सकता है। तो अगली बार जब आप रात में आकाश देखें और कोई टिमटिमाता तारा दिखे तो याद रखिए, कहीं वो पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार तो नहीं, या फिर कोई अदृश्य ब्लैक होल आपके तारे को धीरे धीरे खा रहा हो। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही खतरनाक और अद्भुत रहस्यों में रुचि है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, न्यूट्रॉन स्टार ज्यादा खतरनाक है या ब्लैक होल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ब्रह्मांडीय रहस्य के साथ। जय हिंद दोस्तों।